आखिर क्या होता अगर रावण के पुत्र मेघनाथ और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच युद्ध होता? कौन विजयी होता? दोनों में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहते हैं यदि मेघनाथ और कर्ण के बीच युद्ध होता तो युद्ध काफी प्रलंकारी होता, क्योंकि वह दोनों हर प्रकार के दिव्यास्त्र के ज्ञाता थे। मेघनाथ रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। मेघनाथ अपने पिता की तरह ही स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मदेव ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाथ रामायण काल का श्रेष्ठ योद्धा था। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के श्रेष्ठ योद्धा थे। मेघनाथ के पास भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का नारायणास्त्र तथा भगवान शिव का पाशुपतास्त्र था, जिसके दम पर उसने श्री राम तथा लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया था। वहीं क्या होता अगर मेघनाथ इन अस्त्रों को कर्ण पर चला देता? कहते हैं कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे, जो इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, और वे अमृत के बने हुए थे। इस तरह मेघनाथ के सारे दिव्यास्त्र कर्ण पर विफल रहते। मेघनाथ के गुरु साक्षात भगवान शिव थे, और मेघनाथ को भगवान ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी मिलकर नहीं परास्त कर सकेंगे। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण के गुरु भगवान परशुराम थे, लेकिन मेघनाथ को ये वरदान नहीं प्राप्त था कि वह अमर है, और मेघनाथ को ये वरदान भी प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। इस तरह मेघनाथ को मारना असंभव था। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान इंद्रदेव की दी हुई बांसुरी शक्ति थी। कहते हैं इंद्रदेव ने ये बांसुरी शक्ति देते हुए कहा था, इसका जिस पर भी उपयोग करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे उस पर किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो। इस तरह इंद्रजीत का ये वरदान भी विफल रहता। वहीं युद्ध के दौरान मेघनाथ बादलों में छिप जाया करता था और भयंकर बाणों की वर्षा करने लगता था, फिर भी वे कर्ण का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण के पास उनका सबसे शक्तिशाली विजय धनुष था। कहते हैं जब तक सूर्यपुत्र कर्ण के हाथों में उनका विजय धनुष रहता तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी उन्हें मिलकर नहीं हरा सकते थे और न ही उन्हें मार सकते थे। और कर्ण को मारने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ा था। भले ही सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ना हो, लेकिन उनके पास महासर्प अश्वसेन था। कहते हैं महासर्प अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था, और तक्षक नाग नागलोक के राजा थे। यदि कर्ण मेघनाथ पर अपना ये अस्त्र चला देते तो मेघनाथ उस अस्त्र को कभी काट नहीं सकते थे। बस इतना ही नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण से कहा था कि तुम जैसा धनुधर ना ही कभी पहले हुआ था और ना ही कभी भविष्य में होगा। इस तरह कर्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। यदि सूर्यपुत्र कर्ण और मेघनाथ के बीच युद्ध होता तो युद्ध काफी प्रलंकारी होता। वहीं मेघनाथ के सारे दिव्यास्त्रों को कर्ण अपने कवच कुंडल तथा विजय धनुष से विफल कर देते। इस तरह कर्ण को हराना असंभव था। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।